वदन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेस विकार। जय श्री राम। निश्चर एक सिंधु महाराई करि माया नभ के खगाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देख करके गहाई छाह सक सो न उड़ाही। यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। उर उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा गुंजत चंचरीक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी कही न जाई अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, उमा इसमें वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे चाहर दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना। चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीति चारपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु थई को घने। बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्ण करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी शोभई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखार निभिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे फूलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिस रक्षहि। कहु महि से मानुष धेनु कर अज खल निशाचर बचहि। यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक ही कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पै हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के
बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निस नगर करऊ पैसार। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंकई चलो सुमरि नरहरि, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहा चलसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मरऊँ सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक माँ कपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की पलटी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारि उठ सो लंका, जोरी पानि कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंचि कहाँ मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सिते कपि कै मारे, तब जानिस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यऊ नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिली सो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे जाए हुए सब सुखों के बराबर नहीं हो सकते, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय श्री राम।